मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबर बयाना से है, जहां धाकड़ समाज प्रगतिशील समिति के खिल्लो राम धाकड़ आगरा अध्यक्ष और गंगा सिंह बने महामंत्री। आगे खबर कौशाम्बी से है, जहां सांसद विनोद सोनकर ने एक निजी हॉस्पिटल का किया उद्घाटन। साथ ही अगली खबर मैनपुरी से है, जहां पंजाब से तस्करी करके ले जा रहे 2 शराब तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। धाकड़ समाज प्रगतिशील समिति की कार्यकारिणी का चुनाव ब्रह्माबाद स्थित गंगा मंदिर पर चुनाव अधिकारी श्री राम धाकड़ व सह चुनाव अधिकारी हरिओम धाकड़ की देखरेख में हुए। चुनाव में सर्वसम्मति से निर्विरोध रूप से नवीन कार्यकारिणी का गठन करते हुए खिल्लोराम धाकड़ आगरा को अध्यक्ष, धर्म सिंह धाकड़ वीरमपुरा को उपाध्यक्ष, गंगा सिंह धाकड़ लहचोरा को महामंत्री बनाया गया। इसी प्रकार तुलाराम धाकड़ भरतपुर को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को समाज हित में कार्य करने की शपथ दिलाते हुए अभिनंदन किया गया। इस मौके पर पूर्व अध्यक्ष रमन धाकड़, पूर्व अध्यक्ष जगराम, पूर्व अध्यक्ष रामबाबू, सत्यभान धाकड़, लक्ष्मण सिंह धाकड़, महासभा उपाध्यक्ष राजेंद्र धाकड़, कृष्ण मुरारी धाकड़, रामदास धाकड़, गंगाराम, गोविंद सिंह, दिनेश, कमल सिंह धाकड़ आदि मौजूद थे। आज श्री धाकड़ समाज प्रगतिशील समिति के चुनाव संपन्न हुए। श्री गंगा महारानी मंदिर ब्रह्माद पर हुए। चुनाव अधिकारी श्री श्रीराम धाकड़ जी के नेतृत्व में एवं सहायक चुनाव अधिकारी हरिओम जी धाकड़ कोरा वालों के नेतृत्व में निर्विरोध संपन्न हुए, जिसमें खिल्लोराम जी धाकड़ आगरा निर्विरोध अध्यक्ष पद के लिए नवनिर्वाचित हुए एवं महामंत्री के लिए गंगा सिंह जी लहचोरा कला वाले निर्विरोध निर्वाचित हुए एवं कोषाध्यक्ष के लिए तुलाराम धाकड़ जी भरतपुर वाले नवनिर्वाचित हुए एवं उपाध्यक्ष पद के लिए श्री धर्म सिंह जी वीरमपुरा वाले नवनिर्वाचित हुए। सभी को गंगा महारानी के सामने गोपनीयता की शपथ दिलाई एवं सभी पदाधिकारियों ने समाज के पक्ष में काम करने का आश्वासन दिया। बयाना से सी न्यूज संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। खबर कौशाम्बी से है, जहां सांसद और राष्ट्रीय प्रचार स्टार विनोद सोनकर ने आज सराय अकील के एक निजी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। इसमें हॉस्पिटल में भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। सांसद ने कहा कि कौशाम्बी गांव के पास हॉस्पिटल होना अच्छी बात है, जिससे लोग नजदीकी हॉस्पिटल में अपनी समस्याओं का निदान कर सकेंगे। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता नवदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। मैनपुरी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुखबिर की सूचना पर सिंहपुर नहर के पास ग्राम नगला नया मोड़ पर पुलिस ने शराब से लदा ट्रक घेराबंदी कर पकड़ा। आपको बता दें कि पंजाब से 2 अभियुक्त मनोज कुमार पुत्र उत्तम सिंह निवासी अयोध्या कुंज थाना कोतवाली जिला धौलपुर, राजस्थान देवेंद्र सिंह पुत्र आत्मा सिंह निवासी थाना कंचनपुर जिला धौलपुर राजस्थान को शराब सहित गिरफ्तार किया गया है। ये शराब पंजाब से तस्करी कर यूपी में सप्लाई करने के लिए ले जाई जा रही थी। ट्रक में 73 पेटी शराब लदी हुई थी, जिसकी कीमत 71,50,000 बताई गई है। ये शराब की तस्करी लंबे समय से धड़ल्ले से चल रही थी। पूरे मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने क्या कुछ बताया, देखें ये पूरी रिपोर्ट। ये हमारी जो स्वाट टीम है, राजेश और कोतवाली पुलिस इंस्पेक्टर प्रदीप सेंगर और उनकी टीम सिंहपुर नहर पुल के पास से एक ट्रक को चेकिंग के दौरान पकड़ा है, जिसमें से जो 73 पेटी शराब है, जो अंग्रेजी शराब है, इसमें 876 बोतल है और ये तस्करी करके पंजाब से अम्बाला से बिहार ले जा रहे थे छपरा बेचने के लिए, जिसमें 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। एक ये मनोज कुमार है और दूसरा देवेंद्र सिंह। ये दोनों धौलपुर राजस्थान के रहने वाले हैं और इसकी कीमत की जानकारी की गई तो करीब 11.5 लाख रुपए यहाँ पर इसकी कीमत है और ये जब बिहार ले जाते हैं तो वहाँ इसकी कीमत लगभग दोगुनी हो जाती है। तो एक पुलिस की बड़ी कामयाबी है। इसमें पुलिस जो टीम है, पकड़ने वाली टीम को 15,000 रुपये का पुरस्कार भी दिया जा रहा है। मैनपुरी से सी न्यूज संवाददाता जाजिब उमर की रिपोर्ट। खबर रेवाड़ी से है, जहां पेंशन विसंगतियों को लेकर पिछले लंबे समय से पूर्व सैनिकों ने धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन के माध्यम से सरकार को अपनी मांगों को लेकर अवगत करा चुके हैं।
लेकिन उनकी ये मांगे पूरी नहीं हो पाई हैं। इसी को लेकर आज रेवाड़ी के जिला सचिवालय पर पूर्व सैनिकों द्वारा एक दिवसीय सांकेतिक भूख हड़ताल का आयोजन कर सरकार से पेंशन विसंगतियों को दूर करने की मांग की गई है। पूर्व सैनिकों का कहना है कि आज की सांकेतिक भूख हड़ताल देश भर के सैनिकों को जागरूक करने के लिए की जा रही है। उन्होंने कहा कि 26 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक महापंचायत की जा रही है, जिसके लिए गांव-गांव, शहर-शहर जाकर सैनिकों को जागरूक कर जंतर मंतर पर होने वाली महापंचायत में पहुंचने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। पूर्व सैनिकों ने सरकार को चेतावनी भरे अंदाज में ललकारते हुए कहा कि महापंचायत के दौरान यदि सरकार उनकी पेंशन विसंगतियों को दूर करने का निर्णय नहीं लेती है तो वो संसद का घेराव करने को मजबूर हो जाएंगे। पूर्व सैनिकों का कहना है कि देश का सैनिक अपने देश के लिए पसीना बहा सकता है तो अपने अधिकारों को लेने के लिए भी किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा। जैसा कि हमारे प्रधान अशोक जी ने बताया, जो OROP में भेदभाव जो जवानों के साथ हुआ है, ये संघर्ष मूलतः उनके लिए है। और आपकी जानकारी के लिए आप सभी को इस बात के बारे में जानकारी भी है कि जंतर मंतर पर अभी लगभग 125-127 दिन हो चुके हैं और 133वां दिन आज है, 133वां दिन आज है। और सरकार निश्चित रूप से संख्या को देखती है, तो उस चीज़ को, उस क्रम में आज पूरे देश में हमारी जो है एक दिन के लिए सांकेतिक हड़ताल है। और पहले भी हमने DC के माध्यम से पूरे देश में सरकार को ज्ञापन सौंपा है कि किसी भी प्रकार का भेदभाव जवानों के लिए नहीं होना चाहिए। और जैसा कि बताया कि हमारी ये भी मांग है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की एक कमेटी बनाई जाए और वो उसमें बहुत बारीकी से स्टडी करे, तो उनको मिलेगा कि निश्चित रूप से हमारे जवानों के साथ भेदभाव हुआ है। भविष्य में इस प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, तो ये पूरे देश के जवानों के लिए लड़ाई है और जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा ये लड़ाई जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मांगे हैं आप? मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, हम 20 फरवरी से इस संघर्ष के लिए, आंदोलन के लिए लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन जारी है। और इसी क्रम में हमने पहले भी 3 अप्रैल को पूरे देश भर में रैली निकालते हुए माननीय उपायुक्त महोदय को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा था। उसी क्रम में हमने 30 अप्रैल को देश भर के जितने सांसद थे, लोकसभा के, राज्यसभा के जो मंत्रीगण थे, उनको हमारी मांगों का ज्ञापन सौंपा। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हमने इसको कार्यक्रम को और आगे बढ़ाया। 30 मई को हम इसको नीचे जिला तहसील स्तर तक और एसडीएम लेवल तक गए। और इसका आयोजन आपकी जानकारी के लिए यहाँ खाली मात्र रेवाड़ी में नहीं है, पूरे देश में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों के द्वारा किया जा रहा है। इसी क्रम में आज का आंदोलन है, ये एक दिन का भूख हड़ताल का कार्यक्रम अपनी मांगों को आगे रखने के लिए, तो हमारे जवानों के साथ में ये कार्यक्रम जवान से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन तक तीनों सेनाओं के लिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के द्वारा किया जा रहा है, जिनके लिए 15 सितंबर को प्रोटेस्ट है। OROP में जो विसंगतियां हैं उनकी बारीकी से जांच की जाए और 3 जो न्यायाधीश, मैं कह रहा हूँ रिटायर्ड न्यायाधीश की कमेटी बनाई जाए, वो बारीकी से इसमें गहन मंथन करके विसंगतियों को दूर करे। बहुत बड़ी विसंगतियां हैं, बहुत बड़े भेदभाव हैं। एक क्षेत्र में अफसर भी नौकरी करे, एक क्षेत्र में जवान। समान MSP नहीं है, उनको 15,000, जवान को 10,000। इवन दो नर्सिंग ऑफिसर जिनका कोई काम नहीं है फील्ड के क्षेत्र में, अग्रिम क्षेत्र में, उनको भी जवानों से ज़्यादा MSP दी जा रही है। तो ये भेदभाव है, इसको दूर किया जाए। हमारी लड़ाई केवल शांतिपूर्वक ढंग से चलेगी, आगे भी चलेगी। जब तक ये विसंगतियां दूर नहीं होगी, ये आंदोलन चलता रहेगा। हमारा ये जो OROP संगठन है, आज जो हम इकट्ठे हुए हैं पूर्व सैनिक, ये कोई राजनीतिक उससे नहीं है। हम तो न्यायपूर्ण बातें चाहते हैं, हमारे साथ न्याय किया जाए, चाहे कोई भी सरकार हो। ठीक है, धन्यवाद जी। हाँ जी, आज हमारा ये धरना, हमारा देश भर का जंतर मंतर, पूरे देश के महारैली का हो, महासभा का हो, 23 जुलाई को आयोजित की गई है। ये इस मंच का जो आज का आयोजन पूरे देश भर में हो रहा है, उसका संदेश है हमारे पूर्व सैनिकों को जोड़ना, जागृत करना, उनको एकत्रित करना। आने वाले 23 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर में विशाल रैली होगी। अगर हमारी सरकार मांगों का निपटारा नहीं करती है, उसके बाद हम अनिश्चितकालीन संसद घेराव का आयोजन करेंगे। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट।
खबर अंबेडकर नगर से है, जहां विकासखंड बसखारी ग्राम पंचायत नारायणपुर प्रीतमपुर में 2 दिन की झमाझम बारिश ने विकास की पोल खोलकर रख दी है। नारायणपुर प्रीतमपुर में जलभराव हो गया है। नाला ना सफाई होने के कारण यह जलभराव, ग्रामीणों ने प्रधान से नाराजगी जताई है। ग्रामीणों ने यह भी कहा है कि विकास के नाम पर ग्राम सभा में आए रुपयों को बंदर बाट कर लिया गया है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि अगर बरसात से पहले नल की साफ सफाई करा दी गई होती तो शायद ये समस्या उत्पन्न नहीं होती। ग्रामीणों में इस जलभराव को लेकर काफी आक्रोश नजर आया। वो जैसे यहाँ प्रधान कभी आए थे या फिर इसके लिए कहा गया यहाँ ऊंचा करके कुछ लगाइए। एक बार बहुत पहले खाली खड़ंजा उभार के फिर ओका वैसे बिछाए खड़ंजा उभार के बिछा दिया मट्टी डाल के वहाँ से पाइप डालें। हाँ, पाइप ऊँचे कई देना, पानी निकलते ना कर। वो नाली का चेम्बर है वहाँ। सकता को जा नहीं सकता, कितना मट्टी दिखिए, इसमें मोटरसाइकिल डालो स्लिप हो जा रही है। ये यहाँ का प्रधान कौन है? प्रधान का नाम हो कलावती नाम है। और सचिव कौन है यहाँ? सचिव मनीष यादव, सेक्रेटरी मनीष यादव, जो कि आप देख सकते हैं कि यह कभी ग्राम सभा में आते हैं या नहीं आते हैं, अभी नहीं आते, दिखाई नहीं पड़ते। और उसी ब्लॉक में बैठकर विकास की गंगा बहाते हैं कि जो कि गांव में दिखता है कि विकास की गंगा बह रही, आज उसी गंगा में मजबूर है जनता चलने के लिए। यह है विकास खंड बसखारी के अधिकारियों द्वारा विकास किया गया है। अंबेडकर नगर से सीनू संवाददाता हरिलाल प्रजापति की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अमेठी में महिला से बलात्कार और ब्लैकमेल का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना मोहनगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव की है। गांव के ही एक युवक ने घर में घुसकर शादीशुदा महिला के साथ रेप कर उसका अश्लील वीडियो बना लिया। आरोपी वीडियो के दम पर लगातार ब्लैकमेल कर पीड़िता से दुष्कर्म कर रहा था। पीड़िता के बयान से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला क्या है आपका? सूरज मौर्य 2 तारीख का आए रहे, हमारे आदमी घर पर नहीं रहे, पूछी कहाँ गए, हम कहा काम पर गए, वो आए खटिया बैठ गए अंदर, हम कहा घर पर क्यों नहीं, चले जा रहे, हमारा बेचती हुई तुम्हारा हुए, तो कहीं हम न जावे का करी हो, तब तक खटिया गिरा दी, जौन मन में आवा जौन करे न, कहीं चिल्ले तुम्हारे आदमी को मरवा देंगे, तो जौन गलत काम रहा सब करे। अच्छा, तो कहीं पे शिकायत इसकी? नहीं, हमने थाने में शिकायत किया है, वो घर पे आई, पूछ जांच करके चली गई। अच्छा, उसने बोला कि कोई बात नहीं, जो होगा होगा। अमेठी से सीनू संवाददाता रामधीरज यादव की रिपोर्ट। पूरा मामला बदायूं जिले के थाना कुंवरगांव क्षेत्र के ग्राम हसनपुर के रहने वाले अली मोहम्मद पेशे से किसान है और शनिवार को उनका 1.5 साल का बेटा मोहम्मद इमरान आंगन में खेल रहा था। खेल खेल में इमरान ने पास में रखी पतीला अपने सर पर रख ली, जिससे वह पतीला उसके सर में फंस गया और उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। जब इमरान पतीला बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था तब वह नहीं निकला और वह चीखने चिल्लाने लगा। चीखने चिल्लाने की धीमी आवाज़ सुनकर परिजनों के हाथ पांव फूल गए। लोगों की काफ़ी भीड़ लग गई। परिजन पतीले सहित इमरान को लोहार के पास पहुंचे तो लोहार ने हल्के हल्के कैंची से पतीले को काटा, तब बच्चे का सिर बाहर निकल सका। बदायूं से सीनू संवाददाता इफ्तिकार खान की रिपोर्ट। यूपी के बुलंदशहर के गांव रंगपुर स्थित श्री गुरु रविदास आश्रम से संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जन कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा रविदास और उनकी शिष्या मीराबाई की शोभा यात्रा निकाली गई। सुबह श्री गुरु रविदास आश्रम पर स्वामी वीर सिंह हितकारी द्वारा अमृतवाणी पाठ किया गया। दोपहर को रविदास और उनकी शिष्या मीराबाई की बैंड बाजा और झांकियों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में स्वामी वीर सिंह हितकारी संत रविदास के विचारों और संदेशों का बखान कर रहे थे। वहीं कार्यक्रम के समापन के मौके पर अतिथियों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। महाराज जी, आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं और आज क्या आपका प्रोग्राम है? ये कार्यक्रम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज एवं उनकी परम शिष्या परम संत मीराबाई जी महाराज जी की वार्षिक शोभा यात्रा संत समागम एवं 2 दिवसीय भंडारे के रूप में आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम को यहाँ लगभग 25 साल हो गए बराबर, और इस कार्यक्रम का जो लक्ष्य है वो आपसी भाईचारे को मजबूती प्रदान करना, समाज और राष्ट्र को एक ऐसे विकसित दिशा की ओर लेकर के चलना है
जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई दिखावा, कोई आडंबर, कोई पाखंड, कोई कुरीतियाँ, इन तमाम चीज़ों से मानव को मुक्ति दिला करके एक अच्छी शिक्षा के रास्ते पर लेकर के चलना, अच्छे संस्कारों के रास्ते पर लेकर के चलना, बस यही इसका ध्येय है। आज कितने लोग यहाँ इकट्ठा हो गए? सुबह से बहुत सारे लोग, बहुत सारी संस्थाओं के लोग यहाँ पर आए हैं बधाई देने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए। मौसम के कारण वो लोग वापस भी बहुत सारे चले गए हैं और शाम तक भी बहुत सारे लोग यहाँ इकट्ठे होंगे। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। केंद्र की मोदी सरकार के सफल 9 साल पूरे होने पर प्रदेश भर में भाजयुमों के द्वारा बाइक रैली निकालकर नागरिकों को सरकार की 9 साल की उपलब्धि से अवगत कराया जा रहा है। इसी कड़ी में आज भाजयुमों के द्वारा भाजपा मंडल अध्यक्ष विजय शुक्ला, युवा नेता दुर्गेश प्रताप सिंह राजपूत, विस्तारक ऋषभ शुक्ला के नेतृत्व में नगर में बाइक रैली निकाली गई। वहीं समापन अवसर पर कार्यकर्ताओं को भाजपा मंडल अध्यक्ष विजय शुक्ला व विधायक प्रतिनिधि विभूर नायक ने संबोधित किया। भाजपा मंडल अध्यक्ष विजय शुक्ला ने कहा कि 9 साल की मोदी सरकार तथा प्रदेश की भाजपा सरकार की उपलब्धियों का वर्णन कर कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वह प्रत्येक बूथ पर पहुंचकर अपना बूथ मजबूत बूथ अभियान को सफल बनाएं तथा कांग्रेस की जनविरोधी नीतियों से जनता को अवगत कराएं। रायसेन से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश साहू की रिपोर्ट। रोहतास जिले के डिबंधन के कार्यकर्ताओं ने अपनी ही सरकार में कार्यरत पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महागठबंधन के सभी दलों के साथ साथ नगर पूजा समिति, मोहर्रम कमेटी एवं वार्ड पार्षदों सहित कई सामाजिक कार्यकर्ता भी मौन प्रदर्शन एवं पुतला दहन में शामिल हुए। सर्वदलीय मौन प्रदर्शन एवं पुतला दहन की शुरुआत डेरी के अंबेडकर चौक से कर्पूरी चौक तक की गई, जिसमें सभी दलों के कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की एवं दोषी पुलिस अधिकारियों को जल्द से जल्द तबादला करते हुए उनके विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग की। हम लोग यहाँ प्रदर्शन करेंगे। किस तरह की कार्रवाई की मांग कर रही हैं आप लोग? हम लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि जहाँ भी कोई भाई जाते हैं, अभी तो इसे बोले कि हम जाते हैं तब बोले कि बूढ़े लोग नहीं आएंगे थाना में। थाना में जाने के लिए बूढ़े जवान नहीं होते हैं। हम लोग जनता की सेवा करते हैं, सब लोग जनता की सेवा करने वाले लोग कहीं भी जाते हैं और वो तो अपना बेल्ट सही से नहीं पहनते। भाई बोले अरे अपना तो पहले सुधारे तो हम लोग को थाना में डालेंगे। हम लोग का कहना है जितने महिला रोड पे आए हैं, भाई लोग आए हैं, एक भाई का इंजीनियर भाई, रिटायर भाई, उनको थाना में डालने का काम किए हैं। इसलिए हम लोग प्रदर्शन में आए हुए हैं। ये हम लोगों की मांगे सर्वदलीय है। ये आज डेहरी नगर में जो SHO और प्रशिक्षु DSP आए हुए हैं, इनको सूझबूझ नहीं है। पहले तो इनको बेल्ट सही से लगाने नहीं आता है तो थाना का चलाएगा, और जाने के बाद कहता है कि हम तुम लोग पर केस कर देंगे। अरे बुड़बक कहीं का, तुम थाना चलाते हो, हम लोग जो है कि पब्लिकों में जूता खाते हैं, गाली सुनते हैं, लोगों का सेवा करते हैं, और हम पर आप केस कर दीजिएगा। DSP महोदय, मैं आपसे इस मीडिया के माध्यम से, मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं आपको बोलना चाहता हूँ, सुधर जाइए, नहीं तो मेरा नाम है पिंटू राम, मैं बहुत लोगों को सुधारा हूँ, मैं आपको भी सुधार दूंगा। और हम लोग जय भीम वाले हैं, बहुत ऐसे लोगों को देखे हैं। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।